दर्शकों, इन दिनों जो है स्टेटहुड का मसला जो है, वो मुद्दा जो है इस समय बड़ा गरमाया हुआ है। हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने पहले कश्मीर में और ये अभियान चलाया, उसके बाद जम्मू में चलाया, फिर उसके बाद दिल्ली में जंतर मंतर में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के लिए वहाँ पे प्रदर्शन किया। आज भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें ये मुद्दा जो है ज़ोर शोर से उठाया गया है। हमारे साथ पूर्व विधायक जो हैं अश्विनी शर्मा, जो बिश्नाह से हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये स्टेटहुड का जो दर्जा है, जो 5 अगस्त 2019 को जो इसको ख़त्म किया गया था और झूठी में तब्दील हो, पहली बार ऐसा हुआ कि इतिहास में कि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य को झूठी में तब्दील कर दिया। ये पहली बार हुआ इतिहास में। इनसे बातचीत करेंगे कि ये स्टेटहुड का मुद्दा जो है, स्टेटहुड कब तक मिलेगी, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष साहब आपका। जिस तरह से ये बर्निंग इशू है कि लंबे समय से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में कहा था कि हम जल्द ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देंगे, पार्लियामेंट और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया था, लेकिन 2019 के बाद आज 2025 आ चुका है, अभी तक स्टेटहुड के बारे में बात ही नहीं है। इस सेशन भी चल रहा है, अभी तक कोई उसमें कोई सामने निकल के नहीं आया कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा है कि स्टेटहुड देने की। 5 अगस्त 2019 को जब 370 और 35 से एब्रोगेट किया गया जी, और लद्दाख को जूनियर टेरिटरी बनाया गया और जम्मू कश्मीर को जूनियर टेरिटरी बनाया गया। जो लद्दाख के लोग हैं लगातार कई सालों से संघर्ष कर रहे थे कि उनको अलग करके जूनियर टेरिटरी जो है उसका स्टेटस जो है वो दिया जाए जी। और आपने देखा होगा कि आज 4 अगस्त है और कल 5 अगस्त है। जो सेलिब्रेशंस हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लोग जो हैं कल सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे हैं कि ये दिन जो है लाखों लोग जो हैं इस जम्मू कश्मीर में रहने वाले वो परिवार जिनको उनके अधिकारों से वंचित करके रखा गया था 370 और 35 की वजह से, और जिनके बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को, कोई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या कोई पीएचडी, वो ऐसे परिवार थे जिनका स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनता था और उनको यहाँ की नौकरी जो है वो नहीं मिलती थी, ना जहाँ को किसी ज़मीन के मालिक जो हैं मालिकाना हक उनको मिलते थे जी। ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे, गोरखा समाज के लोग थे, वाल्मीकि समाज के लोग थे। हमारी जो बेटियां और बहनें थीं जी, जिनको यहाँ से अगर रियासत से कहीं बाहर शादी करनी पड़ती तो उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जाता था। ये ऐसा कानून था जो उन्हें उनके अधिकारों को उनसे वंचित करता था। जी जी। तो इसलिए 70-75 साल लगातार ये अत्याचार इन लोगों पे किए गए और जितनी भी सरकारें रहीं, एनसी की थी, कांग्रेस की थी, पीडीपी की थी, कभी भी उन्होंने इन लोगों के साथ जस्टिस नहीं किया, इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया जी। और 5 अगस्त 2019 जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 4 लाख से ज़्यादा जो परिवार थे उनको उनका हक मिला, उनके साथ इंसाफ हुआ। शर्मा साहब, जिस तरह से आपने कहा, जिस तरह वेस्ट पाकिस्तानी है, रिफ्यूजी हैं, वाल्मीकि समाज है और गोरखा समाज है, लेकिन आम जनता तो ठगी हुई महसूस करती है। उनसे पूछो तो वो कहते हैं हमें जो पहले अधिकार थे, हमारा स्टेट सब्जेक्ट का अधिकार था, वो जो है छीन लिया गया। आज बाहर के लोग जो आकर यहाँ पे जो है वो नौकरियां भी कर रहे हैं, बाहर का कारोबार कर रहे हैं, माइन माफिया, दूसरे माफिया, जहाँ के लोगों को तो नौकरी नहीं मिल रही। तो आप क्या कहेंगे जिस तरह से वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो भी जहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि हजारों जो नियुक्तियां थी नौकरी की, सरकारी नौकरियों की, वो
डिस्ट्रीब्यूट की गई जी। और हर थोड़े समय के बाद यहाँ भी असामियाँ निकाली जाती हैं और जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो मेरिटोरियस जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो सारे जो हैं गवर्नमेंट जॉब में उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में खासकर बहुत सारे ऐसे मौके जो हैं वो नौजवानों को जो हैं वो दिए जा रहे हैं। जी। तो ये ऐसी व्यवस्था करके केंद्र सरकार जो कर रही है, और ऐसी बात नहीं है कि नौकरियां जहां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं। आपने तो प्रधानमंत्री ने खुद बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, उस हिसाब से 11 साल हो गया, तो 11 से 2 को जन्म दे दो तो 22 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए, जहां तो दिखता ही कुछ नहीं है। देखो, ये आप जैसे बात कर रहे हो, मैंने जैसे आपको कहा है कि हर समय के बाद, कुछ समय के बाद लाखों जो नौजवान हैं, यहाँ के पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, उनको नियुक्ति पत्र जो हैं वो खुद प्रधानमंत्री भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उनके मंत्री जो हैं वो हर रियासत में जाकर उन नौकरियों जो नौकरियां, जो असामियाँ निकाली गई होती हैं और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनमें वो नियुक्तियां बांटी जाती हैं। करोड़ों जो लोग हैं ऑब्जर्व किए गए हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, स्टार्टअप में, ये ऐसे यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि करोड़ों हमारे नौजवान जो हैं वो इन जॉब में ऑब्जर्व हो रहे हैं। ऐसा मत कहिए कि यहाँ नौकरियाँ नहीं दी जा रही हैं, जहाँ नौकरियाँ बंद हैं। हर कुछ समय के बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी हज़ारों की संख्या में नौजवानों को जो है गवर्नमेंट जॉब में भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप में जो भी केंद्र सरकार की ऐसी वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनके जरिए जो नौकरियां जो हैं जवानों को दी जा रही हैं। चलो अब आप चलते हैं कि स्टेटहुड के लिए मानसून सत्र चल रहा है, बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस तरह के प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा गया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। क्या लगता है कि इस मानसून सत्र में लोग, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्या आप नहीं चाहते कि हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा किसने डिमांड की है यहाँ स्टेटहुड की? आप मुझे बताइए। नहीं, कोई सामाजिक, कोई धार्मिक, कोई सामाजिक, कोई ऐसी संस्था है एनसी और कांग्रेस के सिवा? जो एनसी और कांग्रेस की कोलिशन सरकार है, जिन्होंने ऐसे वादे लोगों के साथ प्री इलेक्शन जो कमिटमेंट्स की थी, आज भी उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। उनकी सरकार है, क्यों नहीं वो अपने वादे पूरे करते हैं? हमने जो वादे, हमारा जो मैनिफेस्टो था, हम कभी अपना मैनिफेस्टो नहीं निकालते, हम संकल्प पत्र निकालते हैं, और संकल्प जो पत्र होता है, संकल्प को सिद्धि तक ले जाते हैं। आप जितने भी वादे केंद्र सरकार ने किए थे, बड़े बड़े ऐसी वेलफेयर स्कीम्स के जरिए करोड़ों भारतीय जो हैं वो इसका बेनिफिट ले रहे हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अभी आपने देखा कि परसों ही प्रधानमंत्री जी ने 20,500 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसानों के खाते में डाला, और 1 सेकंड में करोड़ों जो किसान हैं उनके खातों में ये पैसा गया। मुझे बताइए कि ये शर्मा साहब, आपने कहा 2022 तक किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। सम्मान निधि से कितना फर्क, 2000 से क्या होता है आज की जो? आप किसान नहीं हो संतोष साहब, डबल आप मेरे साथ चलिए। आप जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं शिवराज चौहान जी, कभी आपने देखा होगा कि कोई मंत्री जो है वो किसानों के साथ खड़े होकर हर वो क्रॉप पे, जहाँ भी कोई फसल होता है, किसी किस्म का फसल होता है, वहाँ खुद जाके वहाँ पे ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे, अगर आमदनी दुगनी करने की बात की है तो उस पर काम भी चल रहा है। और आप देखिए कि किसानों की चाहे एमएसपी थी, चाहे कुछ था, उसको समय समय के ऊपर बढ़ाया जा रहा है। और जितनी फैसिलिटीज़ जो हर चीज़ के ऊपर, जिस तरीके से किसानों, आप कह रहे हैं ना कि भाई 6,000 सालाना से क्या बनता है। आप मेरे साथ, मैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने रिप्रेजेंट किया है 2 बार, यहाँ 95% लोग जो हैं वो किसान नहीं करते हैं और जमींदार हैं। आप देखिए कि एक किसान, आप पूछिए ना उन लोगों से, आप उन लोगों से मत पूछिए जो शहर में रहकर ये बात करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं। आज आपने एनसी और कांग्रेस की बात की, जिन्होंने 75 साल जहां लूट खसूट करके 370 और 35A का क्या दिया लोगों को, अलगाववाद दिया, करप्शन दी,
और सेपरेटिज्म जो था और आतंकवाद दिया। आप देखो कि ये सारी चीजें जो हैं, एक माइंडसेट जो लोगों का था कि एक अलग राज्य का दर्जा जो जहाँ पे मिला हुआ था, यहाँ पे एक हमारा झंडा अलग था, हमारा संविधान अलग था। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये ऐसा माइंडसेट जहाँ बनाती थी। शर्मा साहब, मेरा सवाल, यहाँ के जो लोग हैं वो समझते हैं कि हम भारत से थोड़ा अलग है। मेरा सवाल ये है कि लोग किसानी छोड़कर दूसरा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। आने वाले समय में जमीन तो होगी नहीं, कृषि होगी नहीं, तो ये जो नहीं। वो के घाटे का सौदा है, वो किसानी छोड़कर दूसरे व्यवसाय करना शुरू कर गए हैं। आप कहते हैं कि डबल कर रहे हैं। आपको नॉलेज नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? आप गलत आंकड़े, बहुत सारे आप मेरे साथ चलिए ना, मेरे साथ चलिए। मैं खुद जाकर नहीं, आपने नहीं देखा। आप जम्मू में रहते हो, आप मेरे साथ चलिए, गांव में चलिए, आप वहां जाके देखिए किसने किसानी छोड़ी है। एक भी किसान जो है, अगर आप मुझे साबित कर देंगे ये किसानी छोड़कर दूसरे व्यवसाय में पड़ा है, तो हाँ, ये बात अलग है कि ये किसान को ये पूरा राइट है कि अगर उसका बच्चा पढ़ता है, अगर उसका बच्चा अच्छी शिक्षा लेता है, तो वही कहीं नौकरी करता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, ये उसका अधिकार है और ये उसके अधिकार को आप वंचित नहीं कर सकते। लेकिन जो किसान है, उसका परिवार जो है, वो आज भी सारे जो है किसानी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आज जिस परिवार के पास 5 एकड़ जमीन थी, आज वो जो परिवार बढ़ा, तो आज उसमें बांट के वो थोड़ी थोड़ी जमीनें लोगों के पास हैं, वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं। आप कहीं भी देखिए कि कोई एक नॉट इवन ए सिंगल फार्मर जो है, वो आपको लगेगा कि अपनी जमीन छोड़कर बेचकर वो चला गया और उसने कोई दूसरा बिजनेस जो है वो कर लिया है। लेकिन आप किसान को ये नहीं कह सकते। जुबा तो खेतीबाड़ी में जा ही नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए, वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, वो खुद खेत में जाकर हल चला रहे हैं। जिस तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरीके से जमींदारों के लिए पूरा टेक्निक जो चेंज हो गई है, आज वो अडॉप्ट कर रहे हैं वो लोग। कोई आप देखिए कि किस तरीके से स्ट्रॉबेरी के लिए कई लोगों ने ऐसे किया है, जैसे आपका मशरूम है। ये सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें किसान वहां पे कि स्टेटहुड का दर्जा कब मिलेगा? ये वो स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, उचित समय स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। पहले एनसी और कांग्रेस जिन्होंने यहाँ अलायंस करके ये सारे लोगों को ऐसे लुभावने वादे जो उनके साथ किए थे, बड़ी बड़ी सब्ज बाग उनको दिखाए थे, आज वो वादों पे पूरा उतरने के बजाय वो स्टेटहुड का राग लाप रहे हैं। जब ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने ये खुलकर कहा है कि जब एप्रोप्रिएट टाइम आएगा ये स्टेट मिलेगी और स्टेट का दर्जा जो है इस रियासत को मिलेगा। ये सच है और यही सच्चाई है। लेकिन जिस तरीके से क्यों नहीं चाहती? कब बीजेपी ने कहा? नहीं, कब नहीं कहा बीजेपी ने? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, हमारा स्टेट जहां का शीर्ष नेतृत्व जो है वो कहता है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ एक सेंसिटिव स्टेट है। अगर आप ये कहते हैं कि इतिहास में पहली बार हुआ कि यहाँ पे एक स्टेट को झूठी बना दिया, ये इतिहास में भी पहली बार था। 47 के बाद स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को मिला था, वो भी गलत तरीके से 370 को लगा के यहाँ पे जो पूरे देश का एक, जिसको हम मुक्त कहते हैं, उसके कलंक लगा दिया था 370 का। अलगाववादी महाराजा हरि सिंह की बात आप छोड़िए, 370 महाराजा हरि सिंह ने नहीं लगाया था। महाराजा हरि सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट यहाँ पे लगाया था और उस वक्त की जो परिस्थितियां थी वो अलग थी। अब क्यों महाराजा हरि सिंह को कोट करते हो? 370 किसने लगाया था? महाराजा हरि सिंह ने लगाया था। ये गलत चीजें हैं जो ऐसे लोगों में गुमराह किया जाता है। महाराजा हरि सिंह की स्टेट को जो आपने ड्यूटी में तब्दील कर दी। नहीं, महाराजा हरि सिंह ने जो स्टेट बनाई थी, आप देखिए कि किस तरीके से हमारी केंद्र सरकार जो है, अब लद्दाख की बात देखिए, मैं अभी पिछले दिनों लद्दाख गया था। आप वहां के लोगों से पूछिए 5 साल के अंदर लद्दाख में क्या था? कुछ नहीं था। ऐसे 70-75 साल उन लोगों को पिछड़ापन उनका, जैसे जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता था। क्या मिलता था जम्मू के लोगों को, लद्दाख के लोगों को? आज लद्दाख में जाइए, मैं वहां गया हूं, इतने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं और आप देखिए कि इतनी खुशहाली वहां पे है, लोग खुश हैं। और जो जिस तरीके से लद्दाख डेवलप हो रहा है, आने वाले कुछ समय में, सालों में आप देखेंगे लद्दाख एक फुल फ्लेज ऐसा डिवीजन बनेगा। यहाँ
दूर दूर से लोग जाके टूरिस्ट पोटेंशियल वहां पे है, लेह लद्दाख की टूरिज्म बात पोटेंशियल करें ना, है। वहाँ के लोग भी अब डिमांड करने रहे हमें स्टेट दीजिए। डिमांड तो चलती है, देखिए मेरी बात सुनिए, डिमांड चलती है, टाइम आएगा, हर चीज का समय आता है, जब समय आएगा तो उनकी डिमांड वो भी होगी। लेकिन जो उनकी पहली डिमांड थी 70 साल कांग्रेस और एनसी ने वो पूरी नहीं की। 70 साल कांग्रेस और एनसी ने इतना भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन वहां लद्दाख के साथ की। आज वहां के जो नौजवान है, जो वहां का बुजुर्ग है, जो महिला है, जो भाई हैं, सभी इस वक्त जो केंद्र सरकार ने इतने बड़े प्रोजेक्ट लाकर उस छोटे से हमारा रकबा एरिया बड़ा है, लेकिन उसको बड़ी अच्छे तरीके से आप रोड देखिए, बहुत अच्छे तरीके से उसको डेवलप हो रहा है। जैसे जम्मू हो रहा है, जैसे कश्मीर हो रहा है, जम्मू कश्मीर पूरा अच्छे तरीके से भेदभाव खत्म करके दोनों खितों में इस वक्त जो है समान विकास जो है वो हो रहा है। शर्मा साहब, लास्ट क्वेश्चन, ये उचित समय कब आएगा जब जम्मू कश्मीर को उनका स्टेट जो पूर्ण राज्य उचित समय आ जाएगा। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जहाँ पे सरकार बनी है, चीफ मिनिस्टर जो बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, उनको कहिए लोगों के वेलफेयर के लिए काम कीजिए, लोगों को जो वादे उन्होंने किए हैं उनको पूरा कीजिए। आप तभी होगा ना, क्यों नहीं होगा? आज उनके पास यही गलत जो चीजें हैं वो गुमराह करके लोगों को ये बताई जा रही हैं। सब कुछ उनके पास है और हर काम जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है, सरकार कर सकती है। डायरेक्ट फंडिंग जो बजट आया है सरकार के पास आया है, ना कि गवर्नर एलजी के पास गया है। जो विकास के लिए जितना भी बजट वहां इस साल का रखा गया है, पार्लियामेंट में जो पास हुआ, जहाँ जम्मू कश्मीर की जहाँ असेंबली में पास हुआ, वो सारा जम्मू कश्मीर सरकार के पास है। डेवलपमेंट उन्होंने करनी है, सारा काम उनके पास है। इसलिए जब वो ये समझेंगे कि हमने सही रास्ता अपनाया है, हम सही रास्ते पे काम कर रहे हैं, जो लोगों के साथ कमिटमेंट्स उन्होंने पूरी करेंगे, तो स्टेट भी मिलेगी और यहाँ यूटी का खत्म करके यहाँ एक फुल फ्लैज जो रियासत का दर्जा है वो यहाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे अश्विनी शर्मा, पूर्व विधायक बिश्नाह से हैं। उन्होंने बात रखी पूर्ण जो है जिस तरह से डिमांड चल रही है, सभी सियासी पार्टी कह रहे कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। आने वाला वक्त है, हम भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस सत्र में 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर को एक तोहफा दे। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जो है इस सपने को पूरा करेंगे जो लोगों के साथ वादा किया। धन्यवाद संधू साहब, आपका सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।